पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। हमारा ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, हम कोई भी सियासी नजरिया रखते हो, अगर हम एक कौम हैं, अगर हम पाकिस्तानी हैं, तो इस वक्त हमें अपने अफवाज के साथ खड़ा होना चाहिए ताकि वो सीसा फैलाई दीवार की तरह लड़ सके दुश्मन। पाकिस्तान एटमी कुव्वत है, दुश्मन हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का खिताब, कहा पाक भारत सरहद पर कशीदगी है लेकिन फिक्र की जरूरत नहीं। पाक फौज हर जारहियत का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखती है। हमें इख्तलाफात भुलाकर पाक फौज के साथ खड़े होना है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी अब से कुछ देर बाद 6:30 बजे प्रेस ब्रीफिंग देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी और तहम्मुल से काम लेने पर जोर, बातचीत को फरोग देने का मशवरा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के नायब तर्जुमान ने कहा, सेक्रेटरी जनरल पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए हर मुस्बत इक़दाम की हिमायत करेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का भी कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में जल्द कमी चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा शेख अब्दुल्ला और कतरी वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबते, कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। इसहाक डार का हंगरी के वज़ीर ख़ारिजा को भी टेलीफोन भारत की एकतरफा गैर कानूनी इक़दामात से आगाह किया। पहलगाम हमले के वक्त जिप लाइन पर गैर इरादी तौर पर रिकॉर्ड किए गए वाक़े के मनाज़िर सामने आ गए। वीडियो में दहशतगर्द अंधाधुंध फायरिंग करते और सयाह भागते नजर आ रहे हैं। तजियाकारों का कहना है कि इस वीडियो से भारतीय इल्जाम की नफी होती है कि सयाहों को शनाख्त पूछकर कत्ल किया गया। भारतीय मीडिया ने वीडियो में नजर आने वाले कश्मीरी जिप लाइन ऑपरेटर, जो बज़ाहिर मुसलमान नजर आता है, तहकीकात से कबल ही कटहरे में खड़ा कर दिया। NIA दफ्तर में तलब करके तहकीकात शुरू कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, डिजिटल दुनिया ने मोर्चे किए हैं। सियासत की 4 दिहाइयों में मुकम्मल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन देखी, आज हम मुकम्मल ट्रांसफॉर्मेशन में हैं। पाकिस्तान के IT के शोबे में सरमायाकारी के मौके हैं। डिजिटल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म ने 11 से ज़ायद ममालिक के IT माहिरीन को खुशामदीद कहते हुए कहा कि आप सबको दावत देता हूँ कि हमसे ताउन करें और बताएं हम कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अपनी ज़राअत बेहतर कर सकते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह से अमरीकी सिफारतखाने के सियासी मुशीर ज़ैक हार्कन की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और इक़्तिसादी ताउन पर गुफ्तगू। दहशतगर्दी, मनी लॉन्ड्रिंग और इत्तेहा पसंदी के खिलाफ ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के आज़म का यादा। मुलाकात के एलामिये के मुताबिक अमरीका ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी अफवाज की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी किरदार को सराहा। कंट्रोल लाइन पर पाक फौज ने भारत की जासूसी की कोशिश नाकाम बना दी। फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भिंबर के इलाके मुनावर सेक्टर में दुश्मन ने क्वाडकॉप्टर के जरिए जासूसी करने की कोशिश की, जिसे पाक फौज ने बरवक्त कार्रवाई करके नाकाम बना दिया। ये वाक़या पाक फौज की मुस्तैदी, पेशा वाराना महारत और दिफाई तैयारी का मुंह बोलता सबूत है। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारहियत का फौरी और मौसर जवाब देने के लिए हर दम तैयार है। पहलगाम वाक़े पर मोदी सरकार पर अपनी जमात बीजेपी का दबाव। सीनियर पार्टी रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा, चीन और तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, भारत तन्हा हो गया है। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे, हमें एक नए रहनुमा की जरूरत है। नाक़िस सिक्योरिटी पर हुकूमत पर तनकीद करने वाली अपोजिशन जमात कांग्रेस ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को खत लिख दिया। पहलगाम वाक़े पर दोनों ऐवानों का खुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया।
भारतीय रियासत कर्नाटक के इलाके मंगलुरु में एक क्रिकेट मैच के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले नौजवान को हुजूम ने तशद्दुद करके जान से मार दिया। रियासती वजीर दाखिला जी परमेश्वर ने कहा, मुश्तिल हुजूम ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने पर नामालूम नौजवान पर तशद्दुद किया, जो अस्पताल पहुंचकर चल बसा। 10 से 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। भारत की तरफ से पाकिस्तानियों के वीज़े मंसूख किए जाने के बाद पाकिस्तानियों को भारत से वापसी में मुश्किलात। वतन वापसी पर पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले को हिरासानी का सामना। अटारी बॉर्डर पर मौजूद भारतीय अमले और मीडिया की जानिब से पाकिस्तानियों को हिरासत किया गया। पाकिस्तानी हाई कमीशन का अमला अटारी बॉर्डर पर पहुंचा तो भारतीय अमले ने उनसे पासपोर्ट ले लिए। भारतीय सिक्योरिटी एहलकारों की मौजूदगी में भारतीय मीडिया की जानिब से पाकिस्तानी अमले से बदतमीजी भी की गई। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर जंग मुस्तलद की गई तो उसके लिए पूरी तरह तैयार है। दुश्मन गलती करने से पहले 1000 बार सोच ले, पाकिस्तान पलक झपके बगैर जवाब देगा। साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का सेनेट से खिताब। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान का जवाब आंख के बदले आंख, गांव के बदले गांव, शहर के बदले शहर और मुल्क के बदले मुल्क के उसूल के मुताबिक होगा। मौजूदा आर्मी चीफ अंजाम का खूब अंदाजा लगाकर फौरी फैसला करने के आदी हैं, जिन्हें पूरे इदारे की हिमायत हासिल है। पाकिस्तानी कौम इत्मीनान रखें, वो मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। मुसल्लह अफवाज मुल्क का दिफा करने की पूरी तरह अहल हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से अलग अलग मुलाकात। भारत के एकतरफा इक़दामात के खिलाफ कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में मोहसिन नकवी ने कहा कि भारत की किसी भी मुहिमजोई का पाकिस्तान पूरी क़ुव्वत से जवाब देगा। मौलाना फजलुर रहमान ने नरेंद्र मोदी को मुसलमानों का दुश्मन करार दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने भारतीय इक़दामात के जवाब में पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की हिमायत की। कश्मीरी रहनुमा महबूबा मुफ्ती का भारतीय हुकूमत से पाकिस्तानियों के वीज़े मंसूख करने के फैसले पर नजरसानी का मुतालिबा। एक बयान में कहा कि इस फैसले का शिकार वो खवातीन बन रही हैं जो यहाँ शादी करके 30-40 साल से भारत में रह रही हैं। ऐसे लोग अब भारतीय माशरे का हिस्सा हैं। भारतीय हुकूमत के फैसले ने संगीन इंसानी खदशात जन्म दिए हैं। भारतीय हुकूमत खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों के लिए हमदर्दाना रवैया इख्तियार करे। कई दिहाइयों से पुरअमन तरीके से रहने वाले अफराद को मुल्क बदल करना गैर इंसानी होगा। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब। हर इल्जाम, हर इकदाम का हिसाब, हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम। दिन रात मुतहरिक, हर सच, हर खबर और हर रद्द अमल सिर्फ जियो न्यूज पर। कैनाल्स का मामला इत्तेफाक राय के बगैर शुरू नहीं किया जाएगा। वफाकी हुकूमत के वकील ने नहरों के मामले पर मुश्तरका मफादात काउंसिल का फैसला सिंध हाई कोर्ट में जमा करवा दिया। इरसा में सिंध से वफाकी रुकन की तैनाती पर जवाब जमा करवाने के लिए भी मोहलत मांग ली। अदालत ने केस की समाअत 22 मई तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब खैरपुर बबलू बाईपास पर वकला का धरना 12वें रोज भी जारी। कौमी शाहराह पर हैवी ट्रांसपोर्ट के बायस ट्रैफिक बहाल न हो सकी। सरबरा वकला मुज़ाकराती कमेटी कुर्बान मलानो एडवोकेट का कहना है कि हुकूमत सिंध का वफ़द वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार की क़यादत में आज किसी वक्त वकला कमेटी से मुज़ाकरात करेगा, जिसके बाद बबलू बाईपास धरने के खात्मे का फैसला किया जाएगा। कंदकोट, घोटकी, मीरपुर, माथेलो समेत दीगर मकामात पर वकला के धरने खत्म, ट्रैफिक रवां दवां। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कैनाल्स के मामले पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा है कि जो उन्होंने कहा है वो मंजूर कराएं, वरना वापस आ जाना। जैसे सिंध के अवाम और चेयरमैन बिलावल भुट्टो चाह रहे थे वैसा ही हुआ। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने कहा कि नहरों के मामले पर बिलावल झूठ बोल रहे हैं। पीपल्स पार्टी नहरों का मामला उस वक्त CCI लेकर गई जब उनकी सिंध से गद्दारी पकड़ी गई। नहरों का मामला रोकने में तहरीक इंसाफ ने मरकजी किरदार अदा किया। उमर अयूब को जवाब देते हुए सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद ने कहा कि उमर अयूब अवाम को गुमराह करने का काम बंद करें। मुतनाज़ा कैनाल मंसूबा खत्म हो चुका। PTI रहनुमाओं को आसिफ अली जरदारी फोबिया है।
बानी पीटीआई से बहनों की मुलाकात ना हो सकी। अलीमा खान, नौरीन न्याज़ी और उस्मा खान को पुलिस ने गोरखपुर नाके पर रोक लिया। वुकला को मुलाकात की इजाज़त मिल गई। मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में फैसल चौधरी ने कहा कि बानी पीटीआई ने कहा है हम भारत के खिलाफ मुत्तहिद हैं। मोदी के इक़दामात ने पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद कर दिया है। पाकिस्तान पर कोई आंच आई तो उसका भरपूर जवाब देंगे। कराची में शहरियों के लिए डबल डेकर बसें रवा साल जून तक आ जाएंगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की महकमा ट्रांसपोर्ट के इजलास में गुफ्तगू। इजलास में कराची में तमाम ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज के लिए एक ही निज़ाम लाने और ईवी टैक्सी लाने का फैसला। आवाम को आसान इकसात पर ईवी टैक्सी फराहम करने के मॉडल्स पर गौर। शर्जील मेमन ने कहा ईवी टैक्सी सर्विस के आगाज से शहर का टैक्सी निज़ाम बेहतर होगा। माहौलियाती आलूदगी में भी कमी आएगी। कनाडा की हुक्मरान जमात लिबरल पार्टी का मुसलसल चौथी बार हुकूमत बनाने का इम्कान। कैनेडियन वज़ीर आज़म माकानी का लिबरल पार्टी को 168 और कंजर्वेटिव पार्टी को 144 नशिस्तों पर बरतरी हासिल है। 343 अरकान के ऐवान में सादा अक्सरियत के लिए 172 सीटें दरकार। कैनेडियन वज़ीर आज़म माकानी का कहना है कि अमरीका हमारे वसाइल, हमारे पानी, हमारी ज़मीन और हमारे मुल्क पर कब्जा चाहता है, लेकिन ये कभी नहीं होगा। अमरीका के साथ पुराने तिजारती ताल्लुकात का दौर ख़त्म हो चुका, आने वाला वक्त चैलेंजिंग होगा। कनाडा के इंतखाबात में 2 खवातीन समेत 6 पाकिस्तानी निजात रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हो गए। इकरा खालिद चौथी बार रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हो गई। इकरा खालिद ने 5000 से ज़ायद वोटों से कामयाबी हासिल की है। सलमा जाहिद 21,000 वोट से कामयाब हुई। शफकत अली, यासिर नकवी और सुमेर जुबैरी भी मुंतखब हो गए। पाकिस्तान के शहर शुजाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले असलम राना भी पहली बार कैनेडियन पार्लियामेंट के रुकन मुंतखब हो गए। इसराइली फौज की गजा में बेघर फलस्तीनियों की पनागाहों पर बमबारी। रात से अब तक 40 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। इसराइल का हमास के 2 अहम रुकन शहीद करने का दावा। गजा में इमदाद की बंदिश पर आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ समाअत जारी। जनूबी अफ्रीका के नुमाइंदे ने कहा कि इमदाद बंद करके इसराइल पूरी दुनिया के सामने गजा में नस्ल कुशी कर रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने फलस्तीनियों की जबरी बेदखली को नस्ल कुशी करार दे दिया। सालाना रिपोर्ट में कहा कि इसराइली इरादी तौर पर गजा में नस्ल कुशी कर रहा है। सऊदी वजारत दाखिला का हज क़वानीन की खिलाफ वर्जियों पर सजाओं और जुर्मानों का ऐलान। बगैर इजाज़त हज करने या हज करने की कोशिश पर 20,000 रियाल जुर्माना होगा। हज सीज़न के दौरान विजिट वीज़े पर मुक़द्दस मकामात में दाखिल होने पर भी 20,000 रियाल जुर्माना होगा। विजिट वीज़ा होल्डर की मदद करने वाले पर जुर्माने की रकम 1 लाख रियाल मुकर्रर। एलामिया के मुताबिक अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों पर 10 साल तक सऊदी अरब दाखिले पर पाबंदी आयद की जाएगी। भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली से इलाकाई सलामती को खतरा। पाकिस्तान और भारत में आबी तनाव बढ़ने का खदशा। बरतानवी अखबार के मुताबिक भारत के हालिया इक़दामात से पानी की सिक्योरिटी पर कशीदगी में इजाफा मुतवक्के है। मुआहदे की आरज़ी मुअत्तली के दोनों ममालिक पर मनफी असरात पड़ सकते हैं। भारत का मौक़िफ़ खित्ते में मज़ीद अदम इस्तेहकाम का सबब बन सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ यकतरफा इक़दामात भारत की आबी सिक्योरिटी के लिए भी नुकसानदेह है। माज़ी के तनाज़ात के बावजूद सिंध तास मुआहदा अमन की बुनियाद रहा है। भारत और पाकिस्तान को यकतरफा इक़दामात पर नज़रसानी करनी चाहिए। पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर की अगली किस्त की मंजूरी देने के लिए IMF एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास 9 मई को तलब। एग्जेक्टिव बोर्ड पाकिस्तान का दौरा करने वाले जायजा मिशन की सिफारिशात का जायजा लेगा। मंजूरी की सूरत में 12 मई तक रकम पाकिस्तान को मिलने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए रकम की पहली किस्त की मंजूरी भी इजलास में ज़ेर बहस आएगी। रकम मंजूर हुई तो पाकिस्तान को इस मद में भी तकरीबन 70 करोड़ डॉलर मिलेंगे। IMF जायजा मिशन ने 25 मार्च को पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर की अगली किस्त जारी करने की सिफारिश की थी। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 80 लाख डॉलर की इजाफी फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। आलमी बैंक के एलामी के मुताबिक रूरल एक्सेसिबिलिटी प्रोजेक्ट के लिए 78 मिलियन डॉलर और खैबर पख्तूनख्वा इंटीग्रेटेड टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए 30 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी गई है। मंसूबों से मंडियों और मुलाजमतों तक रसाई बेहतर होगी।
अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि तनख्वाहदार तबके ने 9 महीने में 391 अरब रुपए इनकम टैक्स अदा किया है, जो पिछले साल की इसी मुद्दत से 41% ज़्यादा है। अगर 10% तनख्वाह में इजाफा और 5% महंगाई अलग कर दें तो इस इनकम टैक्स के नतीजे में तनख्वाहदार तबके की आमदन 36% कम हुई है। ये सरी नाइंसाफी है। हुक्मरान खानदान सिर्फ अपना ख्याल रखते हैं। HPL PSL में आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स मध्य मुकाबिल होंगे। पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान 6 मैचेस के बाद 2 पॉइंट्स के साथ आखिरी नंबर पर है। कोयटा 3 मैचेस के बाद 6 पॉइंट्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 मैचेस में 10 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है। और PSL का मेला सजते ही लाहौर कलंदर्स एक मरतबा फिर मैदान में सबसे आगे। लाहौर कलंदर्स ने निजी यूनिवर्सिटी में PSL की टिकट्स की कुनंदाजी का स्टॉल लगाया। तलबा ने कुनंदाजी में हिस्सा लिया। खुशनसीब तलबा को 18 टिकटें दी गईं जो कल लाहौर कलंदर्स का मैच देख सकेंगे।